सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की चर्चा चल रही है और उपनिषद हमारे जीवन के चरम उत्कर्ष के बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। आत्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब प्रकार की समृद्धि के लिए, सब प्रकार की उन्नति के लिए, आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति, विश्वोन्नति का मूल मंत्र है उपनिषदों का स्वाध्याय। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, इस ऋषि भूमि में जन्म लिए हैं और इस परंपरा का निर्वहन करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। जो उपनिषदों का स्वाध्याय करता है, जो साक्षात वेद की वाणी है, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई संकट आता नहीं। विकट से विकट संकट भी आए तो टल जाता है। इस प्रकार से स्वाध्याय की बड़ी महिमा है। तो उपनिषद सार जो जीवन का आधार है। हम ईशोपनिषद के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। एक बार सब मिलकर के पहले मंत्र का, दूसरे मंत्र का वाचन करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। दूसरे मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे और मुझको पूरा विश्वास है कि आपने दो मंत्र तो याद कर लिए होंगे। ठीक है, आपने याद कर लिया है, सुनाइए इसमें। ओम स्वामी जी। ईशावासामिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य शिवधनम्। ठीक है, तो ये पढ़ना भी और उसको स्मरण भी करना, इससे आत्मबल बढ़ता है, इससे गौरव बढ़ता है, इससे उत्साह बढ़ता है। और यही हमारी परंपरा रही है। हमको अपने निज शिक्षा, निज संस्कारों पर यदि गौरव नहीं होगा, हम दूसरों के जूठन खाने के लिए भागते हैं, ये कदाचित उचित नहीं है। हमारे ऋषियों ने इतना पर्याप्त मात्रा में ज्ञान दिया है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। एक एक शब्द पर पूरे जीवन आप रिसर्च कर सकते हैं। अब हम, ठीक है, हम किसी का तिरस्कार नहीं करते, सबको नमस्कार करते हैं, सबका सम्मान है, लेकिन हमको अपने शिक्षा, अपने संस्कारों, ऋषि परंपरा का गौरव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गौरव जगाना है और इस गौरव को जगा करके आत्म संतोष मिलता है और यही सत्य है। हम कोई झूठा आडंबर नहीं करते हैं, न हमारे ऋषियों ने किया है। इसलिए कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अगर तुमको जीवन जीना है तो 100 वर्ष तक से भी अधिक जियो। सैकड़ों वेद मंत्र ऐसे हैं जो 100 वर्ष तक जीने की शिक्षा देते हैं। और कैसे जिएंगे 100 वर्ष तक? कर्म को करते हुए। जो कुकर्म करेगा, जो विकर्म करेगा, जो अकर्म में रहेगा, वो कभी 100 वर्ष तक जिएगा क्या? कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं, उसकी गारंटी वारंटी होती है कि नहीं?
कोई भी वस्तु लिया और दुकानदार बोलता है कि भाई इस कोई गाड़ी लिया, कोई मोबाइल लिया कि 1 वर्ष तक 6 महीने तक आप यदि गड़बड़ हो गया तो वापस कर सकते हैं या इसकी वारंटी हो जाएगी, मरम्मत हो जाएगी निःशुल्क। परमात्मा ने 100 वर्ष का सामान दिया है। कितने वर्ष का? 100 वर्ष तक कोई भी बाल का बांका नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम वस्तु लाते हैं, कोई मोबाइल खरीद के लाए और उसको पानी में डाल दिया, मोबाइल लाए और उसको बेतरतीब ढंग से इधर उधर उसको उठा पटक की, कोई बहुत बहुत अच्छी गाड़ी लाया और उसने जो है कंपनी है उसने दे रखा कि 1 वर्ष तक बढ़िया चलेगी, अगर गड़बड़ होगी तो वापस, और तुम जा करके बिल्कुल खंदक में डाल दो, जा करके कांटों के बीच में उसको चलाओ, चलेगा क्या? ऐसे ही 100 वर्ष तक की गारंटी ईश्वर ने दी है। अगर आप वेदोक्त कर्म करोगे, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा, 100 वर्ष तक और उससे भी अधिक जी सकते हो। लोग जिए अभी भी वर्तमान में। लोग बोलते बहुत दूषित मामला, बिल्कुल ठीक है, प्रदूषण भी है, वैचारिक प्रदूषण है, प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण है, खान पान प्रदूषित है, तो कैसे नहीं हो सकता। परंतु जो नियमित व्यवस्थित अनुशासित संयमित जीवन जीते हैं वो आज भी 100 वर्ष जीते हैं। जीते कि नहीं जीते बोलो? ये कोई झूठी बात है क्या? इसी सदी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए और उन्होंने वेद भाष्य किए, वेदों पर उन्होंने भाष्य किए और देखा कि सैकड़ों ऐसे मंत्र हैं जहां पर 100 वर्ष जीने की बात कही है। कुछ लोग ऐसे जो विकृत मानसिकता के होते हैं, अरे वेद तो बस गणरियों के गीत हैं, वो जरा सा इसका आनंद तो लेकर के देखें। तो दामोदर सातवलेकर बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने कुछ वेदों पर भाष्य लिखे, चारों पर लिखे या कुछ पर लिखे, इतना उसको स्पष्ट नहीं, लेकिन बहुत अच्छे विद्वान थे। और उन्होंने कहा कि यदि मैं 100 वर्ष से पहले चला गया तो समझो कि वेद झूठे हैं। अगर 100, क्योंकि मैं वेद की जो दिनचर्या है, वेद का जो अनुशासन है, वेद का जो आदेश निर्देश है, जो विधि निषेध है, उसका सब मैं पालन करने का प्रयास कर रहा हूं पूरा। और समझ लेना कि यदि मैं 100 वर्ष से पहले मर गया तो वेद झूठे हैं, वेद की बातें झूठे हैं, और अगर मैं 100 वर्ष तक जी गया तो समझो वेद सत्य हैं। और ऐसा हुआ कि वो 100 वर्ष से भी अधिक जिए और पूर्ण स्वस्थ होकर के, इतने वृद्ध होते हुए भी, उन वृद्ध अवस्था में भी पूर्ण वो हृष्टपुष्ट और स्वस्थ थे। कहने का आशय क्या है? हम जितना चाहेंगे उतना हमको मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। जितना आप चीनी डालोगे, गुड़ डालोगे, उतनी खीर मीठी होगी। इसलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जो वेद मंत्र कहता है, कर्म करो। कर्म करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी हताश निराश नहीं होता है और उत्साह उसका 7वें आसमान पर होता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। और जीना है तो प्रकाश में जियो, अंधकार में जीने से क्या है। जीना है तो उत्साह में जियो, जीना है तो सत्य में जियो, जीना है तो धर्म में जियो, जीना है तो कर्म में जियो। मरना तो है ही है, लेकिन ऐसे जियो कि दुनिया जाने कि आप जी रहे हैं। अपनी जिंदा दिली का एहसास कराइए लोगों को, और वो एहसास कब कराएंगे? जब वेदोक्त कर्म करेंगे। तो वेद कहता है जिजी विशेषतम समाह एवं तो नान्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अरे तुम कर्म करो भाई, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए तुम जीवन पाए हो, और ये जीवन दिया हुआ ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। और हम भोग विलास में, इसको गलत काम में यदि बर्बाद कर देते हैं तो ईश्वर के दिया हुआ उपहार उसका अपमान है कि सम्मान है? बोलो, अपमान है, सबसे बड़ा अपमान है ये। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा है
हम चाहे कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, तुमसे क्या लेना देना, बोलते कि नहीं? अरे हमारा तुम्हारा तो कुछ लेना देना नहीं हो सकता, लेकिन उसका तो लेना देना है आपके साथ। आप छोटी सी वस्तु किसी को उपहार में देते हैं और तुम्हारे सामने तोड़ फोड़ दे, बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। और उसने 100 वर्ष का ये जीवन दिया है और हम उसको निठल्लेपन में, आलस्य प्रमाद में बर्बाद कर दें तो उसका अपमान होगा कि नहीं होगा, तिरस्कार होगा कि नहीं होगा। इसलिए रोज विचार करना है कि एक पल भी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज उत्साह देते हैं, देते कि नहीं? हमारे जीवन का ये सत्य है। और जिस समय आलस्य आया, जिस समय प्रमाद आया, जिस समय निष्क्रिय हो गए, उस समय हमारी मृत्यु हो गई। प्रमादो मृत्यु, ये प्रमाद मृत्यु है। इसलिए वेद कहता है कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजी विशेषतम समा। कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्म करो। तुम्हारा कर्म राष्ट्र के लिए, तुम्हारा कर्म अपने परिवार के लिए है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे धर्म के लिए है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे अपने के लिए है। मैंने चर्चा की थी जीवन किस लिए मिला है, 2 इसके प्रमुख लक्ष्य। ऐसे तो पुरुषार्थ चतुर्दश बोलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और 2 विशेष हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। क्या कहा? आत्मनो मोक्षार्थम। मैं लिख देता हूं, इस चीज को हम समझ लें तो जीवन हमारा सार्थक है। आत्मनो मोक्षार्थम, जगत हिताय च। जगत हिताय च, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। सबको दिखाई पड़ रहा वहां से? इस दृष्टि को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अगर इसको सिद्ध नहीं किया, ये कर्म नहीं किया, तो कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े में कोई, हमारे में कोई अंतर नहीं। हमारे से तब भी वो बहुत अच्छे हैं। अगर हमने इस उद्देश्य से नहीं जिया, अरे आत्म कल्याण नहीं किया जिसके लिए जीवन मिला है, तो फिर उद्देश्य क्या है? केवल पेट भरना नहीं है उद्देश्य, केवल बच्चे पैदा करना उद्देश्य नहीं है, यह भी उद्देश्य है। क्योंकि जगत हिताय च, जग के कल्याण के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक है, जग के कल्याण के लिए पारिवारिक जीवन आवश्यक है, जग के कल्याण के लिए सामाजिक जीवन आवश्यक है, जग के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए परिवार बहुत और समाज बहुत आवश्यक है। इसका कभी भी हमको अनुशासन में रहकर के सारे कार्य करना, इसका कभी उल्लंघन नहीं करना। परंतु रोज का जो हमारा नित्य प्रति जो कार्य है, उसको हम शिरोधार्य करके अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, और कर्म ऐसे करें कि पछताना ना पड़े। कोई आम लगाता है और खाता कोई और। हमने पेड़ लगाया है और उसका फल कोई दूसरे खाने वाला है, यही तो जगत हित है। ठीक है, संतति हमने पैदा किया और लाभ उसका समाज को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये जगत हित है। माताएं अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं परिवार को चलाने के लिए, संतानों की पालना में खून पसीना सब एक कर देती हैं। किसके लिए? जगत हिताय च।
माता पिता सब मिलकर के करते हैं कि नहीं करते, एक संतान के लिए कितना कार्य करते हैं, लेकिन उस संतान का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता गुरु आचार्य राष्ट्र के लिए कुछ करे। ठीक है ना, ये संसार है। और आत्मनो मोक्षार्थम छल कपट लोभ माया, ये जो भी दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार है, इनसे अपने को मुक्त कर देना। कलमश से, अंधकार से, अविद्या से, अज्ञान से, अभाव से, अधर्म से, अपूर्णता से, इससे ऊपर उठ जाना, यही क्या है, यही आत्मनो मोक्षार्थ, ये यही मोक्ष है। और ऐसा जो पवित्र जीवन जीता है वही समझो कहा ना कर्म लिप्यते नरे। वेद मंत्र का जो तीसरा भाग है उसको समझिए। कुर्वन्नेवे कर्माणि एक पद हो गया, जिजी विशेष शतम समा दूसरा पद हो गया, एवं तोई नान्यथे तो अस्ति ये तीसरा पद है, ना कर्म लिप्यते नरे ये चतुर्थ पद है। एवं तोई नान्यथे तो अस्ति, तुम यदि वेदोक्त कर्म करोगे, शास्त्रोक्त कर्म करोगे, ऋषि प्रोक्त कर्म करोगे तो वो कर्म तुमको बाधेगा नहीं। इसका तात्पर्य ना कर्म लिप्यते नरे वो आ जाएगा, नान्यथे तो अस्ति, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ना अन्यथा इतो अस्ति। अर्थात जो ऋषि मार्ग है, जो वेद का मार्ग है। अब कुछ लोग जो है प्रश्न करने लगते हैं कि जो वेद नहीं पढ़ते तो क्या वो करें बेचारे। तो सबसे बड़ा वेद क्या है, सबसे बड़ा वेद है आत्मवेद। क्या है ये, आत्मवेद। ये जो चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद हैं, इनको नहीं पढ़ सकते तो अपने आत्मवेद को पढ़ लो। इसमें जो प्रेरणाएं उठे वही वेद है। यस्मिन ऋचा साम यजूंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा, तुम्हारे अंदर चारों वेद प्रतिष्ठित हैं। आत्मानुकूल आचरण करना। महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाचा अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कहा कि तुम धर्म की बात सुनो और सुनकर के इसको धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आत्मा के प्रतिकूल है, अर्थात जो मुझको अच्छा नहीं है, वो दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार न करो। यही धर्म है, यही आत्मानुकूल आचरण है, यही वेद का आचरण है, यही वेद की विधि है। जो मुझको अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए जो कल्याणकारी नहीं, दूसरों के कैसे कल्याणकारी हो जाएगा। इसलिए हमको अपने कर्तव्य से एक पग भी पीछे नहीं हटाना चाहिए। ना अन्यथा इतो अस्ति, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। अच्छा ये बताइए, संसार में जो लोग धन दौलत कमाते हैं, तो क्या धन दौलत कमाना ही मुख्य कर्म है क्या? धन दौलत से सारी चीजें मिल जाएंगी क्या? लोग बोलते टाइम नहीं है। टाइम नहीं है किसका? ईश्वर का भजन करने का। टाइम नहीं है संध्या हवन करने का। टाइम नहीं योग यज्ञ करने का। ये क्या? ये जो वेदोक्त कर्म है, ये वेदोक्त कर्म नहीं है, ये जीवन शैली है, ये जीवन पद्धति है। और इससे जो गिर गया, इसको जो नहीं किया, योग यज्ञ संध्या हवन सत्य का आचरण, परस्परता से मिलकर के रहना, तो वो पतित हो जाता है। वो वेद के अनुकूल आचरण नहीं करता, आत्म अनुकूल आचरण नहीं करता है। इसलिए सदा सर्वदा परोपकार की भावना से, आत्मोन्नति की भावना से जो कर्म किया जाता है वही सच्चा कर्म है। आत्मोन्नति, आत्मनो मोक्षार्थम, जो तुम्हारा कर्म है वो क्या है? आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए। जो वेदोक्त कर्म है, कर्माणी, कर्माणी कहा है ना, जो भी तुम्हारा कर्म है वो आत्मा को गिरवी रख करके नहीं होना चाहिए। आत्मा सत्य सत्य का जानने वाला है। जब जब भय शोक लज्जा शंका उत्पन्न हो, वो काम नहीं करना, वो वेदोक्त कर्म नहीं हो सकता। जिस कर्म को करने में
क्या क्या? भय, शोक, लज्जा, शंका। लिख लो आप। भय, शोक, लज्जा, शंका, 4 चीजें यदि तुम्हारे मन में आती हैं तो उस कर्म को, उस कार्य को कभी नहीं करना, क्योंकि वो आत्मोन्नति का कारण नहीं हो सकता है, वो आत्म विमुखता का कारण है, वो आत्म पतित करने का कारण है। हम कभी भी उस राह पर ना चलें जो हमारे लिए ना कल्याणकारी हो, ना दूसरे समाज के लिए कल्याणकारी हो। मेरी बात स्पष्ट समझ में आ रही है? तो 4 चीजों, महर्षि देवदयानंद कहते हैं कि सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, फिर भी हठ, दुराग्रह और स्वार्थ में सच्चाई को, अच्छाई को ग्रहण नहीं करता और झूठ को ग्रहण कर लेता है। वेदोक्त कर्म नहीं है वो। वेद का कर्म चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो। अब कोई पूछने लगे वेदोक्त कर्म क्या है, हम तो वेद नहीं पढ़े तो नहीं जी पाएंगे। नहीं, जो कुछ सत्य है उसका आचरण ही वेद है, जो आत्मानुकूल है वही वेद है। और वो सारी शिक्षाएं जो भी हमारे मन में विकल्प या संकल्प आ रहे हैं वो क्या है? वेद के ही। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना तथा आचरण में लाना ये हम सबका परम कर्तव्य है। अतः हमारा एक भी कर्तव्य ऐसा ना हो जो हमको पतित करने वाला हो, क्योंकि ये बार बार जीवन मिलता नहीं है। रोज हमको इसको वेदोक्त कर्मों में चलाना है। इसलिए कहा एवं तो नान्यथेत्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अब इसको समझ लीजिए, ना कर्म लिप्यते नरे। कुछ लोग समझते हैं कि धरती हम ही चला रहे हैं, अमेरिका सोचता है पूरा दुनिया हम ही चला रहे हैं। सोचता है कि नहीं सोचता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो पत्ते हिल रहे हैं हम ही हिला रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका अहंकार है, उनका ज्ञान है, उनका अविवेक है। हमको इस पर दृष्टि देनी होगी। ना कर्म लिप्यते, तुम्हारा कुरुवन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं तो इन्यान्यथ्योति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्तव्य कर्म करो। तो कर्तव्य कर्म करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम क्या करते? नेकी कर दरिया में डाल। क्या है? नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात जो कर्म आपने किया है उस पर चिपक करके मत बैठना। अब कुछ किसी को हमने सहायता कर दी, ढोल पीटने लगे हम। किसी भूखे को भोजन करा दिया, तुरंत सेल्फी खींच करके फेसबुक पे डाल दिया। आज कुछ भूखे लोगों को हमने भोजन कराया। अरे भोजन कराया तो उसका प्रदर्शन क्यों कर रहे हो भाई? ये कर्म लिप्यते, ये लिप्त हो गए उसमें। किसी गाय को पानी पिला दिया, आज हम भूखी गाय माता को पानी पिलाए, पानी पिला दिया बावड़े, तो उसमें फेसबुक पे क्यों डाल रहा है? प्रदर्शन। प्रभु दर्शन करो, उसमें नेकी कर दरिया में डाल। बहुत दिन बाद ये बात मुझको समझ में आई कि नेकी करें और दरिया में कैसे डालें। मतलब नेकी भी करें उसको फिर दरिया में डालने जाएं, इसका मतलब क्या है? कुछ लोग बोले नेकी कर कुएं में डाल। बहुत दिन बाद ये बात समझ में आई मुझको कि होता क्या है। बहुत रोचक घटना है। राजा भर्तरी थे या कोई राजा थे या भोज राजा थे, और उन एक, क्योंकि अपनी पत्नी से तो सबको लगाव होता है, महारानी से उनका लगाव था। वो जा रहे थे तो उनकी सखी जो दासियां थी उनके साथ रानी कुछ वार्तालाप कर रही है और राजा जाकर के बीच में कुछ बोलने लगे। अब ये कितना सत्य, लेकिन समझने की बात क्या है। रानी ने उनको मूर्ख कह दिया, मूर्ख। अब राजा के तो हृदय में समझो कि पहाड़ टूट गया, दिल टूट गया। मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ऐसा लोग बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। अब ये दिल लगे तो हमारा ईश्वर से है तो कुछ टूटने को प्रश्न नहीं, लेकिन जो दिल लगाते हैं इधर उधर उनके टूटते रहते हैं और फिर ऐसे गीत गाते हैं।
मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए को, यार दिल का टुकड़ा है कि चने की बोरी कहीं कहीं गिर जाता है? लेकिन कैसे गाने बना देते हैं। अस्तु, तो वो उसको रात में नींद नहीं आई, इतना दिल उसका टूट गया। और सुबह ही जब उनके जो है सलाहकार मंत्री जब आए तो वो बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने आते ही बोले, मूर्ख, इतने विलम्ब से आए? उनको प्रश्न उत्तर ही नहीं मिल रहा था। तो वो राजा तो का मंत्री बहुत बुद्धिमान था, उसने, राजा आपने मुझको मूर्ख कैसे कह दिया? बोले क्यों? बोले आप मूर्ख हो। बोले कैसे? मैंने ये चीजें की नहीं तो मूर्ख कैसे? तो उन्होंने एक बात कही, क्या? कि मैं खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम मध्य न भवामि राजन। तथापि कुछ एक और है कि मैं कैसे मूर्ख हूँ। चार चीजें जो समझने हमारे मतलब चीजें हैं वो हैं कि खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, मैं खाते हुए हंसता नहीं हूँ, जो खाते हुए हंसता वो मूर्ख है। चलते चलते मैं खाता नहीं हूँ और हंसते हंसते बात नहीं, कुछ लोग हाँ करते रहे, बात नहीं समझ में आ रही कि क्या बोल रहे हैं। या तो पहले बात कर लो या तो पहले हंस लो, ठीक है ना? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारी ये सतत उपनिषद सार की कक्षा चलती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति।